क्या है। अब आप सेंटेंस वाइज इसका फॉर्मेशन देखिए, समझिए। देखिए इसमें ना ही व्हाट और हाउ का यूज़ करेंगे, इसमें ना ही अलास हुर्रे कोई भी रिलेशन यूज़ करेंगे। ये सिंपली अचानक से कभी कभी क्या होता है, आपने किसी मैं हिंदी में कहूँ, अगर किसी ने कहा कि भाई उसका डेथ हो गया, मर गया, इसे सिंपली वी से दिस थिंग। अब देखिए मैंने क्या कहा, डेथ, डाई, और कुछ वर्ड नहीं कहूँगा इसमें। अब ये वर्ड से आप समझ जाएंगे उसे कहने का मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है, कैसे मर गया, ये कैसे मुमकिन है कि वो मर गया। ये इतनी बड़ी बात जो है मैंने सिर्फ एक वर्ड में कह दी, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन था उसमें जो कि इतनी बड़ी बात में आ गए, ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो मर गया। अब देखिए, ओ फॉर अ कप ऑफ टी। आप जब सेंटेंस ऐसा देखेंगे, ओ के तुरंत बाद ओ या ओ एक ही चीज़ है, ओ या ओ एक ही चीज़ है, ठीक है। आप जब देखेंगे ओ के बाद फोर वर्ड यूज़ किया गया है, फॉर अ कप ऑफ टी। जब मेंशन नहीं किया गया, मैं बोल रहा हूँ, कोई और कह रहा है, जब मेंशन नहीं कह रहा है, जब भी ओ के साथ फॉर होगा तो आई हैड ही यूज़ होगा, आई हैव नहीं होगा, या फिर ही शी कुछ नहीं, आई हैड लगेगा। ये पास्ट में गुजर जाने वाली क्या नाम है, डिज़ायर की बात है ना। आपको ओ का मतलब क्या है, ओ ओ ओ डैट, ओ ओ डैट, वो डैट, इन सब का कॉमन यूज करने वाला वर्ड होगा विश। तो आप क्या करें, क्योंकि ये खुद के लिए विश होगा, जब भी फॉर होगा मतलब खुद के लिए होगा, तो आई विश या फिर डिजायर, ठीक है। आई विश या फिर डिजायर, ओ जहां देखा आप विश लगा देंगे, डिजायर छोड़ दीजिए। डिजायर डिपेंड करता है कि शायद वो पर्सन फर्स्ट हो, तभी वहाँ डिज़ायर हो गया, मैं खुद के लिए कहूँगा। लेकिन अगर कोई और कह रहा है, सेकंड या थर्ड पर्सन है, तो वहाँ डिज़ायर नहीं, वहाँ सिर्फ विश लगेगा। लेकिन विश कॉमन सबके लिए, ठीक है। सो आई विश ए डिज़ायर, यहाँ पे दैट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई विश अ डिज़ायर, आई हैड, फॉर हो गया आई हैड अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, फुल स्टॉप। ओ बदल गया किसमें, आई विश में, फॉर बदल गया किसमें, आई हैड में, अ कप ऑफ टी आपने पुट कर दिया, हो गया। ओ फॉर अ कप ऑफ टी, ओ फॉर अ न्यू कार, कुछ भी लिखा हो अगर, तो आई विश, आई डिजायर, ओ हो गया, फॉर आई हैड, बाकी लग जाएगा अ न्यू कार। नेक्स्ट, ओ डैट आई वर अ किंग, फिर सेम थिंग, ओ या ओ डैट कोई भी एक चीज रहेगा, मैंने यहाँ पे स्लैश दिया, ओ या ओ डैट कोई भी एक रहेगा। आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर्सन कौन सा है, यहाँ जैसे मैं लिखा आई वर अ किंग, ओ दैट, अगर यहाँ पे यू लिखा होता, यहाँ पे वी लिखा होता, उसको यहाँ लगाएंगे। जो पर्सन यहाँ पे दिया रहेगा उस पर्सन को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे आई है तो आई यूज़ करेंगे, आई विश, फिर आई है तो यू कैन यूज़ बोथ विश डिज़ायर। आई विश सिंपली ओ दैट हो गया आई विश में, अब उतर जाएगा आई वर अ किंग। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आई के संग वर्ड क्यों लगाया गया है। यू के आई के साथ पास्ट से बहुत लगता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है ही नहीं, ये सेंटेंस डिजायर का है। एक्सेसिव डिजायर जब होता है तो वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं आई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ओ दैट, ये भी रहा आप क्या करेंगे, विश यूज करेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट वी दिया हुआ था, अब यहाँ वी लेंगे, वी विश हो गया, फिर से उतर जाएगा, वी वुड बी, या फिर आप आर लगाएंगे तो आर, वी वुड बी इन्फेंट्स और वी आर इन्फेंट्स, फुल स्टॉप। वुड दैट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, द फॉरेस्ट वर माई होम। अब यहाँ माई होम है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो फिर हो जाएगा आई विश या फिर डिजायर, ठीक है ना। वुड दैट भी बदल जाएगा विश में। सब्जेक्ट आप यहां से लेंगे समझ के, पर्सन कौन सा है, आई विश द फॉरेस्ट वर माई होम। बदलने में बहुत तकलीफ नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड याद कर लेना है। इतना भी यहां वर्ड लगाया, ओ दैट, ओ दैट, वो दैट, सब में विश लगेगा। अब पर्सन आप चूज करेंगे क्या पसंद लगाना आपको देख करके, सिर्फ इसमें आई ही लगेगा जब फोर लगा हो। तो बाकी का सेंटेंस देखते हैं। इफ, अब तक हमने ओ अल्लाह देखे, जितना भी ओ वो डैड देखा, अब यहाँ से इफ, यहाँ इफ है, ठीक है ना। इफ वी कुड फ्लाई,
अब ये भी क्या है, एक डिज़ायर है या फिर एक विश है। डेफिनेटली इफ़ वी कुड फ्लाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, वही लगाएंगे, वी है सब्जेक्ट वी ले लेंगे, इफ़ की जगह भी हम विश डिज़ायर लगाएंगे, वी विश। या फिर यहाँ पे आप होप भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो इफ़ के साथ, क्योंकि इफ़ क्या होता है, काश, काश में हम होप लगाते हैं, इसलिए इन सभी इफ़ के साथ एक और वर्ड ऐड हो गया, होप। विश तो हो गई। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, इन सब के साथ, बाकी पर्सन के साथ आई वी को छोड़ के सब पर्सन के साथ हम विश यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ विश भी हो सकता है और डिज़ायर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वी के साथ डिज़ायर भी कर सकते हैं, वी विश और होप, ठीक है ना। तो इफ बन गया क्या, विश और होप, बाकी सेम, वी कुड फ्लाई बन गया, कुछ चेंज नहीं किया आपने, बस सिर्फ क्या लगा दिया, इफ के जगह पे वी विश या वी होप वी कुड फ्लाई, खत्म। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, इफ ओनली आई कुड विन द प्राइज। आमतौर पे जितना मैंने जो जज किया अब तक, जब भी इफ ओनली होगा तो सब्जेक्ट में हमेशा आई ही रहता है ज़्यादातर, मतलब 95% क्वेश्चन मैंने यही देखा है जहाँ इफ ओनली के साथ आई सब्जेक्ट ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई, फिर वही आई विश, आई डिज़ायर और या फिर आई होप। इफ ओनली बदलेगी किसमें, आई विश या डिज़ायर या फिर आई कुड विन द प्राइज, फिनिश। सिर्फ ये बदल गया इतना में, बाकी ये सेम उतरेगा, बदलेगा नहीं। आई विश और डिज़ायर, आई होप आई कुड विन द प्राइज। तो इस तरह क्या करेंगे आप, जब आई विश या डिज़ायर रहेगा तो आप यहाँ इफ में लगा सकते हो, या फिर आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ओ आई कुड विन द प्राइज, ओ डैड आई कुड विन द प्राइज, वुड डैड आई कुड विन द प्राइज, ये भी तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखिए हैड आई कुक्ड वेल, अब यहाँ पे जो हैड का मतलब है एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ठीक है। हैड आई कुक्ड वेल, काश, हैड मतलब या काश, काश में अच्छा बना पाता, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, इफ़ आई हैड कुक्ड वेल। देखिए हैड आई कुक्ड वेल में सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले आया, ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन अगर इफ़ लगेगा तो इफ़ के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हैड आ जाएगा, इसलिए मैंने दोनों लिखा है वाइब्रेंट, इसका आप समझ ले दोनों किस तरह बना, मतलब दोनों एक ही है। इसका आंसर देते हैं। अब यहाँ पर्सन लगा हुआ है आई, यहाँ भी आई, इसलिए आई यूज़ करेंगे। तो हैड का मतलब या इफ हैड का मतलब भी विश या होप होगा, तो आई होप या विश, फिनिश। हैड हो गया आई होप या विश में, या इफ हैड हो गया आई होप या विश में, अब बाकी ऐसे उतर जाएगा, आई लग गया, अब हैड लगाना था, हैड कुक्ड वेल, दोनों का आंसर सेम होगा। इफ आई हैड कुक्ड वेल का भी आंसर वही होगा, आई होप आई विश, और हैड का भी सेम होगा, फिर आई सब्जेक्ट देंगे, ये हैड आगे आ जाएगा, आई हैड कुक्ड वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ डेथ, अ मदर एंड हेट्स अ चाइल्ड। इस तरह का सेंटेंस जहां आप क्या देख रहे हैं, एक पर्सन दिया है, यहाँ पे पर्सन क्या समझिए, क्वालिटी है सोल्जर का, सोल्जर क्वालिटी क्या है, ब्रेवरी। मदर क्वालिटी क्या है, लव, अफेक्शन, ठीक है। तो सोल्जर और डरे मरने से, मदर नफरत करे बच्चे से, तो ऐसे सेंटेंस जहां आप एक क्वालिटी दे करके उसकी अपोजिट बात करेंगे, उसको कैसे बदलेंगे, वहां हमेशा क्या होगा, आप शुरू इससे करेंगे, इट इज सरप्राइजिंग, दोनों के साथ, इट इज सरप्राइजिंग दैट लगा दिया, इट इज सरप्राइजिंग दैट हो गया। सर मदर की, इट इज सरप्राइजिंग दैट, व्हाट दैट, अ सोल्जर इज अफ्रेड ऑफ डेथ, सरप्राइजिंग दैट अ सोल्जर, ठीक है, अपने से इस लगा दीजिए, एक है इज अफ्रेड ऑफ डेथ। Similarly, it is surprising that a mother, जो verb रहेगा लगा देंगे, a mother hates a child. So ऐसे सेंटेंस में जहां पे आप शौक जाहिर कर रहे हो एक क्वालिटी को लेकर कि ऐसा आदमी ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, तो वहां आप लगाएंगे इट इज सरप्राइजिंग दैट। तो होपफुली आपको सभी
टॉपिक जो मैंने कवर किया वो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप डेफिनेटली इसे एक दो बार अगर आप देखेंगे तो मुमकिन है कि एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए फिर इसको सॉल्व करना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना।